Welcome to MH Education. The Portrait of a Lady, Class 11th NCERT, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखा है, एक महिला का रूप चित्र। इस पाठ को हम समझते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी, जैसे कि हर किसी की दादी होती है, एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वह 20 वर्षों से उतनी ही बूढ़ी और झुर्रीदार थी जिस समय से मैं उसको जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह जब एक बार जवान थी तो काफ़ी खूबसूरत थी और उसके एक पति भी था, लेकिन यह विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है वो मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लटका हुआ था। He wore a big turban and a loose fitting clothes. उन्होंने एक बड़ा साफ़ा और लूज फिटिंग वाले कपड़े पहने, यानी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, जिन्होंने उनके चेस्ट का बहुत ज़्यादा भाग कवर किया हुआ था, वह कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे कि उनके एक पत्नी या एक बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह तो केवल ऐसे ही दिखाई देते थे कि जिनके कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, नातिन पोतीन होंगे। As for my grandmother being young and pretty, और जहाँ तक मेरी दादी की बात है कि वो यंग और प्रीटी थी, the thought was almost revolting. ये जो विचार है ये काफ़ी उपद्रव मचा देने वाला विचार है, यानी इस पर यकीन हो नहीं सकेगा, ऐसा विचार था। She often told us of the games she used to play as a child. वह अक्सर हमें बताती थी कि वह बचपन में जो गेम खेला करती थी उनके बारे में हमें बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और वह हमें ऐसी लगती थी कहानियाँ जैसे कि वो परियों की कहानियाँ हों या फिर दूतों की कहानियाँ जो हमें बताया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से ही ठिंगनी, मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। Her face was criss-cross of wrinkle running from everywhere to everywhere. उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हम इस बात से आश्वस्त थे कि वो हमेशा से ही ऐसी ही थी जब से मैंने इसको जाना। Old, so terribly old that she could not have grown older. इतनी बूढ़ी, इतनी भयानक तरीके से बूढ़ी कि वह इससे और क्या बूढ़ी हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इसी अवस्था में, इसी एज में वह 20 सालों से रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर हो नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर रही थी। शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the bits of her rosary. वह थोड़ी लंगड़ाते हुए चलती थी घर में और बिना स्पोर्ट के, बिना धब्बों के वाइट कपड़े पहनती थी और एक हाथ अपने कमर पर रखती थी ताकि वो बैलेंस कर सके, अपने झुकाव को बैलेंस कर सके, और दूसरे हाथ में वो बिट्स रखती थी रोज़ेरी की, यानी अपने जपने वाली माला को हाथ में रखा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल
puckered face. उसके सफ़ेद बाल, चांदी के जैसे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और उसके पीले और मुरझाए हुए चेहरे यानी कि झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे हुए रहते थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन लैंडस्केप इन द माउंटेन इनऑडिबल प्रेयर. और उसके जो लिप्स है, उसके जो होंठ हैं, लगातार हिलते रहते थे ऐसी प्रेयर को गाने के लिए जो कि सुनाई नहीं देती थी. इनऑडिबल सुनाई नहीं देती थी. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. हाँ, वह खूबसूरत थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वह विंटर के लैंडस्केप माउंटेन के समान थी. एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी. वह एक पवित्रता का विस्तार थी. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. वह शांति और संतुष्टि वाली सांस थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. मेरे पेरेंट्स उनके साथ मुझे छोड़कर चले गए थे और हम लगातार एक साथ रहते थे. वे दोनों शहर चले गए थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वह मुझे जगा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वह मॉर्निंग प्रेयर को एक उबाऊ अंदाज में गाती रहती थी जब मुझे वो नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, इस आशा में कि मैं उसको सुनूंगा और इसको याद कर लूँगा. आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी. बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट. लेकिन मैंने इसे याद करने का कभी कष्ट नहीं किया. देन शी वुड फेच माई wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट को लाया करती थी जिसको कि उसने पहले से साफ़ कर दिया होता था एक येलो चॉक से, और एक मिट्टी का इंक पॉट लाती थी और साथ में रेड पेन लाती थी और इन सभी को बंडल करके पैक करके मुझे दे दिया करती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. ब्रेकफास्ट करने के बाद में, जो कि एक मोटी और स्टेल यानी बासी चपाती जिसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देते और शुगर लगा देते, वी वेंट टू स्कूल. हम स्कूल चले जाते हैं. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए बासी रोटियां, कई सारी बासी रोटियां अपने साथ में ले जाती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी अक्सर मेरे साथ स्कूल में आया करती थी क्योंकि स्कूल अटैच था टेम्पल से. द प्रिस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो पुजारी होता था वह हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग की प्रेयर सिखाता था. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑफ ईदर साइड ऑफ द वेरेंदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस. इस दौरान बच्चे बरामदे के दोनों तरफ बैठे रहते थे, अल्फ़ाबेट्स को गाते रहते थे और प्रार्थना को एक समूह में गाते रहते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और मेरी माँ अंदर बैठी हुई उसके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड. जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर. हम दोनों साथ में आ जाते. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. इस बार हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोनिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ थ्री टू देम. वे गुर्राते हुए, झगड़ते हुए एक दूसरे से हमारे पीछे आ जाते क्योंकि हम उनको चपाती जो हैं फेंकते थे. When my parents were comfortably settled in the city. जब मेरे पेरेंट्स आराम से सिटी के अंदर सेटल हो गए.
दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम अभी भी सेम रूम को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब वहाँ पर अब कोई भी कुत्ते नहीं थे गलियों में, इसलिए वह स्पेरोस को यानी गोरैयाओं को बरामदे में जो शहर का घर था वहाँ पर उनको खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे को कम ही देखा करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक वह मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताया करता था और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस के बारे में जो कि मैं सीखता था, जो और दूसरी चीज़ें सिखाई जाती उनके बारे में बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उनके बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उनका सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, कि पूरी दुनिया गोल है, यानी ये सब कुछ स्कूल में सीखता था। दादी पूछती थी स्कूल में क्या सिखाया, तो ये लेखक उनको बताया करता था कि ये उन्होंने स्कूल में सीखा। दिस मेड हर अनहैप्पी, उससे वह नाखुश हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज distressed that there was no teaching about God and the scriptures, वह उससे नाखुश हो जाती थी। वो हमारी पढ़ाई में जो लेसन में मदद नहीं कर पाती थी और उसको यकीन नहीं होता था कि इंग्लिश स्कूल में उनको गॉड के बारे में और जो धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, इससे उसको निराशा मिलती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक बार मैंने घोषणा की कि हमें म्यूज़िक के लेसन सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, वह काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गई। तो हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनका संबंध म्यूज़िक से, मतलब एसोसिएशन जो म्यूज़िक से जो संबंध था वो निम्न वर्ग के लोगों से था। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्डलोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट ऑफ जेंटल फोक, यह एक मोनोपोली थी हार्डलोट्स की और बेगर्स की, यानी कि वेश्याओं का और ये भिखारियों का काम था। इसका जेंटल फोक्स यानी सज्जन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उसने कहा तो कुछ नहीं लेकिन उसकी शांति ने इसको डिसअप्रूवल कर दिया, यानी कि वह वास्तव में इससे नाखुशी थी। शी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद में वह मुश्किल से ही यानी बहुत ही कम मुझसे बात किया करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा खुद का कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो दोस्ती की जो लिंक थी उसे एक झटके से तोड़ दिया गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, मेरी दादी ने समर्पण को एक्सेप्ट कर लिया, एकांत और समर्पण जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह मुश्किल से ही अपने स्पिनिंग व्हील को यानी अपने चरखे को छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त होने तक वह स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती और अपने प्रेयर को रिसाइट करती रहती है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पेरोज, केवल दोपहर के वक्त ही वह स्पेरोज को खिलाने के लिए रिलैक्स होती हैं। वाइल शी सेट इन द वेरेंदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वह बरामदे में बैठ करके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके
Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bellum of chirpings. तो कई सारे पक्षी वहाँ उसके आसपास आ जाते और चिरपिंग करते रहते, चहचहाते रहते। सम केम एंड परच्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते और उसकी टांगों पर बैठ जाते। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाते, कंधे पर बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ कुछ तो उसके सिर पर बैठ जाते। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वह मुस्कुराती लेकिन कभी भी उन्हें दूर भगाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह सबसे खुशी वाला आधा घंटा उसके लिए होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का इरादा किया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे पक्का यकीन था कि मेरी दादी अपसेट हो जाएगी, उदास हो जाएगी। I would be away for 5 years, मैं 5 सालों के लिए दूर रहूँगा। And at her age one could never tell, और उसकी एज के बारे में, उसकी आयु के बारे में कोई बता नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी ऐसा कर सकी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, यानी उसने कोई भावुकता भी दिखाई नहीं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आई लेकिन बात नहीं की और उसने कोई इमोशन, कोई भावना व्यक्त नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग हर बिट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी उंगलियां मोतियों में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, शांति से उसने मेरे फॉरहेड को, मेरे मस्तिष्क को चूमा। एंड व्हेन आई left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, और जब मैं गया तो मैंने ऐसा महसूस किया, उस नमी को महसूस किया कि शायद ये अंतिम सिंबल होगा हमारे फिज़िकल कांटेक्ट का, आपस में जो फिज़िकल कांटेक्ट होगा या आखिरी कांटेक्ट होगा, ऐसा महसूस किया मैंने। बट देट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों बाद मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उसे स्टेशन पर मिल गया। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी दिखाई नहीं देती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास अभी भी शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं सुन सकता था कि वो प्रेयर रिसाइट कर रही थी, बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and 5 fabulous rebucks, तो उसका जो सबसे अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो स्परो के साथ में था, और वह उन्हें उसी तरीके से डांटती नहीं थी। इन द विनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम में एक बदलाव उसके अंदर आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोसियों की महिलाओं को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया यानी ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड दी सेगिंग स्किन ऑफ द डायबिलेटेड ड्रम, कई घंटों तक उसने उस टूटे हुए ढोल को बजाया, उसकी चमड़ी को बजाया। एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और होम कमिंग वॉरियर्स के लिए गाया, यानी कोई व्यक्ति जब युद्ध जीत करके आ जाता है तो उनके गाने गाए जाते हैं, तो उनकी गाथा को उसने गाया। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने कोशिश किया उनको रोकने के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वह पहला समय था जब मैंने देखा कि उसने प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह को वह बीमार हो गई।
इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये एक हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने बताया कि यह जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रांड मदर थॉट डिफरेंट, लेकिन मेरी माँ जो मेरी दादी माँ हैं वो अलग तरीके से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने बताया हमें कि उसका समय करीब था। शी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। उसने बताया कि अब कुछ ही घंटे हैं कि उससे उसके जीवन का अंतिम चैप्टर जो है वो आ चुका है, और उसने इसीलिए प्रार्थना को जो है ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है, प्रार्थना उसने करना छोड़ दिया है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वह हमसे बात करके समय को बर्बाद करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे जो विरोध को भी इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वह शांति से बिस्तर पर अपनी प्रार्थनाओं को गाने के लिए और मोतियों की माला को फेरने में व्यस्त रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजेरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। उसके होठ हिलना बंद हो गए और उसकी बेजान उंगलियों से जो जपने की माला है वो गिर पड़ी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीलापन उसके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमने जान लिया कि वह जा चुकी है, दुनिया छोड़ के जा चुकी है, यानी उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट इज़ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड। हमने उसको उठाया बिस्तर से, जैसा कि रिवाज था, उसे हमने ग्राउंड में लेटा दिया और एक रेड श्राउड से यानी लाल कफन से उसको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल। कुछ घंटों विलाप करने के बाद में हमने अकेला छोड़ दिया उसे और अरेंजमेंट करने लग गए उसकी अंत्येष्टि के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। उसे एक अर्थी पर लिटा दिया ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड lit हर रूम एंड वेरेंदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्यास्त हो रहा था और एक सुनहरी रोशनी बरामदे से उनके कमरे में आ रही थी। वे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिल wrapped इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। पूरे बरामदे में जहाँ की वह थी, जहाँ कि उसको लिटाया गया था, उस कपड़े में, सफ़ेद कफन में हजारों गोरैयाएँ बिखरी हुई ज़मीन पर बैठी हुई थी, फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी चहचहाट की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए खेद महसूस हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई, कुछ रोटी लेके आई। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया, यानी पक्षियों को रोटी के टुकड़े डाल दिए टुकड़े करके। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पक्षियों ने यानी कि इस गोरैयाओं ने उन जो रोटी के टुकड़े हैं उनको ध्यान भी नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम हमारी दादी के शव को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर आया यानी सफाई कर्मचारी आया, उसने उन ब्रेड के टुकड़ों को साफ़ करके डस्टबिन में डाल दिया। तो इस तरीके से हमारी ये कहानी पूरी हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।